मैंने पिछले 13 माह और 7 दिन से उस लड़की की मोहब्बत में मुब्तला हूँ। उस लड़की को शायद मालूम नहीं है कि मैं उससे प्यार करता हूँ। उसका नाम जीनी है। वो एक बेकरी में काम करती है। बेकरी मेरे घर से थोड़ी ही दूर है, आतनी दूर के। मैं अपने कमरे की खिड़की से बेकरी देख सकता हूँ। कभी कभार जीनी किसी काम से जब बेकरी के बरामदे में निकलती है तो मुझे उसकी झलक नजर आ जाती है। मुझे मालूम है कि वो किस तरह के कपड़े पहनती है। उसके सैंडलों का रंग भी मुझे मालूम है। वह थोड़े थोड़े दिनों बाद अपने सैंडल तब्दील करती रहती है। उसके पास 4 जोड़े सैंडलों के हैं। ये मुझे इसलिए मालूम है क्योंकि मैं इससे मोहब्बत करता हूँ और उसकी हर चीज़ और हर हरकत को नोट करता हूँ। मैं अक्सर बलावजा बेकरी में जाता रहता हूँ, कभी डबल रोटी, कभी दूध तो कभी दही लेने के बहाने। जीनी मुझे देखती है और मुस्कुरा कर मुझसे पूछती है, आपको क्या चाहिए? और मतलूबा चीजें पेक कर पूछती है और कुछ, और मैं कहता हूँ शुक्रिया। पिछले 13 माह से मैं इस शुक्रिया से आगे नहीं बढ़ सका और उसने भी मुझसे और कुछ से आगे कुछ नहीं कहा। घर वापस आकर मैं घंटों उसके तस्वुर में मग्न रहता, फिर जुमले तलाश करता कि कल मैं जीनी से ये बोलूंगा, मगर जीनी के सामने मेरी जबान गोंगी हो जाती और थूक मेरे हलक में फंस जाती और मैं इसी तरह वापस हो लेता। एक दिन शदीद बारिश शुरू हो गए। सर्दी का मौसम था और बारिश रखने का नाम नहीं ले रही थी। मैंने खिड़की खोली और बेकरी की तरफ देखा। धुंध और बारिश की वजह बेकरी का बैरूनी मंजर धुंधला चुका था। मैं खामोश बैठा रहा। टीवी की आवाज मेरे कानों में आ रही थी। बताया जा रहा था कि ये एक रकारट बारिश है और उसके थमने के कोई आसार अभी नजर नहीं आते। मैं बेकरारी और उदासी से बिस्तर पर लेट गया। रात बस जैसे तेज गुजर गए। घर में खाने को भी कुछ न था और इस बारिश में बाहर निकलना भी बहुत मुश्किल था। सबसे अहम ये कि 24 घंटे हो चले थे। मैं जीनी को न देख सका, इसकी आवाज को न सुन सका था। शायद बड़ा सबब बेकरारी का यही था। आखिर दिल के हाथों मजबूर होकर बाहर निकल पड़ा। आज मैंने फैसला कर लिया था कि जीनी से अपने दिल का हाल कह दूंगा। एक छोटा सा गुलाब का फूल भी मैंने कोट की जेब में रख लिया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे महसूस हो रहा था कि आज कुछ खास होने वाला है। बारिश ने मेरे कपड़े भगो दिए, मगर मैं तेजी से बेकरी की जानिब बढ़ता गया। मुझे सर्दी नहीं लग रही थी। शायद जीनी की मोहब्बत की गर्मी ने सर्दी को महसूस नहीं होने दिया। मेरा दिल पुकार रहा था, जीनी, जीनी। बारिश में मुकम्मल तौर पर भीग कर मैं बेकरी की सीढ़ियों पर पहुंचा। अंदर हल्की रोशनी थी। शायद ये जीनी थी जो काम में मसरूफ थी। अचानक दरवाजा खुला और जीनी बाहर आ गई। मेरा दिल उछलकर मेरे हलक में आ गया। शायद अजहार मोहब्बत का लम्हा आन पहुंचा था। जीनी मुझे देखकर ज़रा सी रुकी, फिर नर्म लहजे में बोली, मुझे अफसोस है, बेकरी बंद हो चुकी है। वो जल्दी में थी और छतरी फैलाकर अपने आप को बारिश में भीगने से बचाने की कोशिश कर रही थी। उसका सफेद लिबास कुछ गीला होकर इसकी टांगों से चिपक गया था। वो तेजी से एक कार की जानिब बढ़ी। अचानक कार का दरवाजा खुला और एक आदमी बाहर निकलकर जीनी की तरफ बढ़ा। उसने जीनी को अपनी बाजुओं में भर लिया और उसके गालों पर बूसों की बौछार कर दी। मैं सुन्न होकर रह गया। मेरे पांव जमीन पर चिपक से गई। मेरा हाथ कोट की जेब में था। गुलाब का फूल मेरी मुट्ठी में बंद था और मुट्ठी भंज गई थी। जीनी कार में बैठ गए। कार स्टार्ट थी। मुझे जीनी के मशहूर कन हंसी की आवाज आई। वो बुलबुल की तरह चहक रही थी। ये हंसी सुनने के लिए मैंने 13 माह बीता दिए थे। अचानक मैं चीखा, जीनी, जीनी। वो नहीं बल्कि मैं। ये मैं हूँ जो महीनों तुमसे खामोश मोहब्बत करता रहा हूँ। जीनी सुनो, इसनो जीनी। कार चल चुकी थी और मेरी आवाज हवाओं में कहीं खोकर रह गए। मेरा दिल दुख और गम से फट गया। मैंने मुसला हुआ फूल जीप से निकाला और कार की तरफ उछाल दिया।